हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 के लिए जो PYQs है वो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी से लिए हुए। तो इसके लिए हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक पार्ट जो है हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, आज है इसका सेकेंड। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो है हमारे वल्वा। जो सी एलिगन होता है उसमें जो वल्वा का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से होता है। सी एलिगन के ऊपर आए हुए जो क्वेश्चंस हैं हम वो देख रहे हैं। ये देखिए, ये है सी एलिगन की डायग्राम, ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू, और ये देखिए इसका ये डायग्राम। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये रहा, इस तरह से ये प्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर वल्वा का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके अंदर कितनी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती है, कितनी इसके अंदर वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और कितनी इसकी हाइपोडर्मिस जो होती है, स्किन जो है उसको बनाने में हेल्प करती है। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगी और इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बार मैं पहला क्वेश्चन समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स वेयर मेड रिगार्डिंग वल्वल डेवलपमेंट इन सी एलिगन। सी एलिगन में वल्वा डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब है द 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल, जिसको वीपीसी बोलते हैं, और काफी सारी सेल्स होती है इसलिए एस लगाते हैं। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंकर सेल टू फॉर्म एन इक्विवेलेंट ग्रुप। यहाँ क्या है, जितनी भी 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होती है ये सारी क्या है, इक्विवेलेंट होती है, जिसके बाद जो चीज चली जाएगी, जो सिग्नल जिसको मिलेगा वो वही चीज बनाएगी, क्योंकि इनके पास सबके पास सेम ही पोटेंसी होती है। जिसको जो सिग्नल मिलेगा वो वही चीज बनाएगी। पहले अगर एक बार इनको अगर हम लेंगे, इन सबको क्या करना आता है, पढ़ना आता है, तो सारी क्या है, इक्वली पढ़ाई करेंगे। कोई भी चीज इनको रीड करनी आती है, लेकिन इनको इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा किसी गाइड ने इसको गाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगी, कुछ आगे जाकर के कोई ऑफिसर बन जाएगी। लेकिन इनको क्या कोई गाइड नहीं किया, लेकिन ऐसे नहीं है कि पढ़ना ही नहीं जानती है, कुछ ना कुछ तो ये भी करेगी अपनी लाइफ में। लेकिन ये क्या ऑफिसर बनेगी, क्यों बनी है, क्योंकि इसको कोई गाइड करने वाला था। इस तरह से आप समझ रहे हो, उससे पहले के इक्वली इनके पास पोटेंसी थी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट ग्रुप होता है। In the loss of function in 12 mutants, both cells become urinary, whereas in gain of function, mutants both become anchor cells. अब ये anchor cell क्या होता है, यूट्रीन क्या होता है, ये सब आपको मैं समझाती हूँ। यूनिट 12 क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होने से क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन होने से क्या होता है, तो ये सब चीजें हम एक बार समझते हैं। तो इसमें एंकर सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि एक हमारी वाई टाइप की सेल है, तो सेल Z1 ट्रिपल P और है Z4 ट्रिपल A। अब ये दोनों इक्विवेलेंट सेल है। अब जिसके बाद जो सिग्नलिंग पहुंचेगी उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना फंक्शन करेगी। ये गई सेल फर्स्ट और ये है सेल सेट। हाँ क्या है, हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, लैग टू प्रेजेंट। अब यहाँ लैग टू प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या बनेगा, हमारे बनेगा फिर सेल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर क्या है, लैग टू की जो अमाउंट है तो यहाँ बनेगा यूटेरिन टिश्यू। इसके पास क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है उसके बेस पर मैंने आपको ही समझाया, लेकिन किसके पास क्या एब्सेंट है उसके बेस पर मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, लैक्टो, और यहाँ पर लेस अमाउंट या फिर एब्सेंट ही आप बोल सकते हैं, और यहाँ हाई अमाउंट में। तो यहाँ एब्सेंट क्या रहेगा फिर, यहाँ एब्सेंट रहेगा लिन 12, और यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा जो कि यूटेरिन टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वो है लिन 12। ये आपको स्लाइड समझ में आ रही होगी। एक तो एडजेसेंट सेल्स होती है Z8 ट्रिपल P, Z4 ट्रिपल A। अब दोनों सेल्स में क्या होता है, किसी एक सेल के पास लैग जो टू है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इससे हमारे जो एंकर सेल होती है उसका फॉर्मेशन होता है। अब एंकर सेल फॉर्मेशन फॉर्म होने के बाद जो पास वाली जो अपनी सेल है उसको स्टिमुलेट देती है, सेल सेकंड को स्टिमुलेट करती है, इसको स्टिमुलेट करती है। उसके बाद क्या करती है, यहाँ पर क्या है, लिन 12 जो होती है उसकी अमाउंट अच्छी खासी प्रेजेंट होती है, जो कि यूटेरिन टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर जो लैक टू है उसकी जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है वो बहुत लो या एब्सेंट ही रहता है, तो वो फॉर्मेशन करवाता है यूटेरिन। तो समझ में आया होगा,
LAC2 जो है वो एंकर सेल के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और LIM12 जो है वो यूटेरिन टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। और ये कैसा इवेंट है? बाई चांस। इसको बाई चांस क्यों बोला है? क्योंकि इससे पहले के दोनों सेल्स क्या है, इनके पास इक्वल पोटेंशियल थी, ये कुछ भी बना सकती है, लेकिन बाई चांस सबसे पहले सेल फर्स्ट को सिलेक्ट किया गया, फिर सेल सेकंड को। अगर पहले सेल सेकंड को अगर हम चूज करते तो यहाँ ये एंकर सेल में कन्वर्ट होती है, और जो बाद वाली है ल्यूटेरिन सेल में कन्वर्ट। समराइज करके लिखी हमारी जो जो LAC2 है वो लाइगेंड की तरह फंक्शन कर रहा है, ये कर रहा है रिसेप्टर की तरह। यहाँ पर लाइगेंड और रिसेप्टर को क्या क्या बोला गया है? जो लाइगेंड है वो है डेल्टा, और जो रिसेप्टर है उसको बोला है न्यूक्लियस। यहाँ पर एक लाइन में हम बोल सकते हैं इन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा एंड टू एंड लेस लिन 12, तो होगा हमारे एंकर सेल का फॉर्मेशन। तो आपको ये स्लाइड डाउन होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और अगर लॉस ऑफ फंक्शन होता है, हाँ क्या समझाया मैं एक बार बता देती हूँ। लॉस ऑफ फंक्शन होता है LIM12 में। नॉर्मली LIM12 हमारा क्या बनाना था? ये बनाना था LIM12, देखो ये हमारे बनाना है यूटेरिन। अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट हो जाएगा, तो दोनों सेल्स जो है हमारी क्या बनेगी? बॉथ सेल्स में लिख देते हैं, तो दोनों सेल से हमारी एंकर सेल बन जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे LIM12 में गेन ऑफ फंक्शन होता है, क्योंकि LIM12 जो होता है किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? हमारे यूटेरिन टिश्यू में। लेकिन यह बहुत ज्यादा अमाउंट में ये बनेगा, तो लैग जो 2 है उसका जो एक्सप्रेशन है वो सप्रेस हो जाएगा, ये गेन ऑफ फंक्शन कर लेगा, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस होगा। तो दोनों सेल्स क्या है हमारे यूटेरिन प्रिकर्सर सेल्स में ही कन्वर्ट हो जाएगी। अब अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? लॉस ऑफ फंक्शन है LIM12 म्यूटेंट, बोथ सेल्स बिकम यूटेरिन, जबकि यहाँ गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है तो बोथ सेल बिकम सेल। तो ये हमारे उल्टा बोला गया। इसमें अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है इसके अंदर, तो हमारे क्या बनेगा? एंकर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ ये क्या अपोजिट बोला है, यहाँ एंकर आएगा और यहाँ आएगा हमारे यूटेरिन टिश्यू। तो ये चीज हमारे अपोजिट बोली है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, सॉरी स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। अब बी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये इसमें भी है एंड इसमें भी है। अब हमारे बच्चे दो स्टेटमेंट में आपको एक चीज पता लग रही होगी, इसमें ए स्टेटमेंट है वो हमने बिल्कुल करेक्ट पता लगा लिया। अब ए स्टेटमेंट हमारी ओनली फर्स्ट ऑप्शन में ही है। अब यहाँ हम देखिए दोनों बचे हुए स्टेटमेंट पर, वैसे हम हमारे आंसर पर पहुंच चुके हैं ओनली दो स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। तो रॉन्ग को हमने हटाया तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। बचे हुए दो ऑप्शंस में एक जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो ए है हमारा ए ऑप्शन में, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह से बाय डिफॉल्ट हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया, एंड डी भी हमारा करेक्ट है। अगर हम देखें एक बार, in anchor cells is destroyed early in development, all the 6 VPCs यानी vulvar precursor cells डिवाइड वंस एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स। यहाँ क्या होती है, जितनी भी वल्कुलर प्रिकर्सर सेल्स होती है सभी का क्या काम होता है? हाइपोडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेसिफिक सिग्नलिंग जो होती है वो मिड वाली सेल्स को ही मिलती है, 6 में से 3 को ही मिलती है। अगर वो सिग्नलिंग नहीं मिलती, इस चीज का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगी। अगर वो सिग्नलिंग उसको नहीं मिलती, जैसे कि कितनी हुई, 6 हो गई, 1 2 3 4, तो यहाँ जो 3 है इनको सिग्नलिंग मिलती है तो ये बना लेती है हमारी वल्वा। जो रिमेनिंग बची हुई 3 है ये बनाती है हमारे हाइपोडर्मिस। इस तरह से इनका ये हाइपोडर्मिस बनाने का इनका काम होता है। तो ये हमारे ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। फिर है द, ये करेक्ट है, द एंकर सेल्स या यूनियन यूटेरिन प्रिकर्सर डिसीजन इज ड्यू टू नॉच डेल्टा मीडिएटिंग। ये आपको मैंने भी बताया था, नॉच कौन होता है, डेल्टा कौन होता है। लैक्टो होता है वो हमारे होता है डेल्टा, ये देखो LAC2 जो होता है डेल्टा जिसको लाइगेंड भी बोलते हैं, और LIM12 जो होता है हमारे रिसेप्टर जिसको नॉच भी बोलते हैं। नॉच डेल्टा मीडिएटेड सिग्नलिंग हमारे होती है, और ये रेस्ट्रिक्टेड करती है एडजेसेंट सेल फेट को, मतलब कि पास वाले सेल को क्या बनाना, उस चीज के लिए भी एक दूसरे सेल्स को क्या इस तरह से इनिबिट भी करती है। तो ये भी हमारे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हम ई पढ़ते हैं। ए पैराक्राइन फैक्टर सिक्रेटेड बाय एंकर सेल्स डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय, यहाँ क्या है, पैराक्राइन फैक्टर सिक्रेटेड नहीं होता है डायरेक्टली, यहाँ क्या है, ये प्रोसेस पूरा वन बाय वन करके नॉच डेल्टा पाथवे के थ्रू
कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाली चीज आपको लर्न होनी चाहिए, इसके ऊपर क्या है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इन चीजों पे। अब हम देखते हैं म्यूटेशंस। इन सेल्स में जो म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, कैसे होता है। पहले मैं एक बार आपको वल्वा जो प्रिकर्सर सेल्स है इनसे वल्वा का फॉर्मेशन कैसे होता है वो वाली प्रोसेस में आपको समझाती हूँ। हाँ, अगर हम वल्वा के स्ट्रक्चर बनाए, ये है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। उनकी जस्ट ऊपर रहती है हमारी एंकर सेल प्रेजेंट। ये है हमारी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनकी नेमिंग की हुई है वो अलग अलग टाइप की है। मैं इनकी नेमिंग करती हूँ एक बार। ये है हमारे 7 और ये है 8। ये हो जाएंगे हमारे 5 P5P P4P और ये है P3। यहाँ क्या जितने भी ये वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है इनके पास क्या है, एक रिसेप्टर होता है और इक्विवेलेंट सेल्स होती है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। बाय डिफॉल्ट में क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये सारी करती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। हाइपोडर्मिस बोले तो स्किन सेल्स। इनके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है मैं वो बना देती हूँ। का नाम है LAT23 और ये सभी के पास ही प्रेजेंट। यहाँ क्या है, ये मॉर्फोजन ग्रेडियंट की तरफ फंक्शन करता है। मॉर्फोजन का इफेक्ट कैसे काम करता है, इस तरह से जो उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी सेल उसको क्या है, जो मॉर्फोजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, जब मिड में प्रेजेंट है 6p6, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, मॉर्फोजन जो ग्रेडियंट है वो इस तरह से फंक्शन करता है। इस तरह से अगर मैं बनाना चाहूँ, यहाँ से मॉर्फोजन सिक्रीट हो रहे हैं। एंकर सेल क्या है, इंड्यूसर। ये क्या है, इंड्यूस कर रही है उसको, मॉर्फोजन ग्रेडियंट को। तो यहाँ इस तरह से मॉर्फोजन का ग्रेडियंट इस तरह से यहाँ बन गया है। अच्छे से इसको बनाना चाहूँ ये लो। तो यहाँ ये क्या है, जो 6 5 और 7 ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर लिंक 3 भी होता है, वो क्या करता है, इंडक्टिव। एंकर सेल क्या है, इंड्यूसर होती है। इसके थ्रू क्या दिया जाता है, इंडक्टिव सिग्नल दिए जाते हैं एंकर सेल के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 6 ये सेल है ये हमारे बनाएंगे प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स और रिमेनिंग बची हुई बनाती है सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल। और ये बनाती है हमारे, एरो को थोड़ा बड़ा कर दे, ये बनाती है सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल। तो इस तरह से जो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल होती है, इससे कितने सेल्स बनते हैं, इनसे 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इससे होता है 7 सेल्स का, एंड इससे भी होता है 7 सेल्स। इस तरह से टोटल 22 सेल्स जो होती है वो मिलकर के क्या है, वल्वा का फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है, तीनों को ही मॉर्फोजन ग्रेडियंट मिलता है एंकर सेल्स के थ्रू, लिंक 3 के द्वारा, यहाँ पर इसके थ्रू। तो यहाँ क्या है, ओनली प्राइमरी सेल जो है ये 8 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। रिमेनिंग जो सेल्स है इनको इस तरह से इनहिबिट करती है। यहाँ इनहिबिट करने वाला फैक्टर कौन सा होता है, वो होता है LIM12। LIM12 क्या बोलता है, मैंने प्राइमरी फेट ले लिया है, अब आप दोनों को प्राइमरी फेट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों सेकेंडरी फेट लीजिए और बाकी जो रिमेनिंग बची हुई सेल्स है उनका फॉर्मेशन कीजिए। तो इस तरह से इनिबिशन इफेक्ट दिखाता है। ये है LIM12। यहाँ पर बची हुई रिमेनिंग जो ये सेल्स है ये क्या फॉर्मेशन करती है, ये स्किन का फॉर्मेशन करती है, मतलब हाइपोडर्मिस। 3 सेंट्रल सेल्स जो है ये बना रही है हमारे 3 सेंट्रल वल्वा का फॉर्मेशन। एक बार मैं इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या काम फंक्शन कर रही है उसको लिख देती हूँ। एंकर सेल जो है वो हमारी इंड्यूसर की तरह फंक्शन कर रही है। LIM3 क्या कर रहा है, इंडक्टिव सिग्नल की मॉर्फोजन की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पर LAT23 जो है रिसेप्टर की तरह फंक्शन कर रहा था। LAT23 LIM12 भी आया है, यहाँ पर ये कर रहा है हमारे। आई होप आपको सारी लैंग्वेज समझ में आया होगा। हमारे क्या है, जो वल्वा का फॉर्मेशन होता है सी एलिगन में, यहाँ एंकर सेल क्या है, इंड्यूसर की तरह फंक्शन करती है। यहाँ पर 6 VPCs होती है। 6 जो 6 की 6 होती है सबके पास इक्विवेलेंट पोटेंसी होती है हाइपोडर्मिस बनाने की। लेकिन एंकर सेल क्या है, कुछ 3 सेल्स को ही क्या है इंड्यूस करती है। यहाँ अगर एंकर सेल हमारी अगर यहाँ प्रेजेंट होगी या यहाँ होगी तो अपन एडजेसेंट 3 जो सेल्स है उसको ही वो इंड्यूस कर पाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे नहीं है कि मिड की 6 को ही कर सकती है, वो जहां एंकर सेल प्रेजेंट होगी उसके पास के 3 सेल्स को इस तरह से वो इंड्यूस करती है। ये चीज आपको माइंड में रखनी है।
फिर इसके बाद क्या है, जितनी भी 6 सेल्स है इनके ऊपर LAT23 जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर क्या है, हमारी जो LIN3 जो है इंडक्टिव सिग्नल देता है जस्ट उसके एडजेसेंट वाले 3 सेल्स को। तो ये P6, P5 और P7 जो है ये बनाती है हमारे वल्वा सेल्स। यहाँ पर क्या है, जो जस्ट नीचे वाली होती है उसके बीनीथ वाली जो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, उससे क्या है 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बची हुई दोनों से 7 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से टोटल मिलाकर के यहाँ 22 वल्वा सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और बची हुई जो 3 सेल्स होती है 3, 4 एंड 8, ये हमारे हाइपोडर्मिस जो वल्वा के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस उसका फॉर्मेशन करती है। हम आपको वो क्वेश्चन करवाती हूँ, ये सब चीजें थी इसमें कौन क्या बनाती है। अब यहाँ पे क्या कुछ म्यूटेशन केस दिए हुए हैं। यहाँ कॉलम फर्स्ट में क्या है, हमारे कॉलम फर्स्ट में कुछ म्यूटेशंस हैं, कॉलम सेकंड तो हमें यहाँ मैच द करेक्ट म्यूटेंट विद द ऑब्जर्व फिनोटाइप। यहाँ कुछ म्यूटेशंस हुए और यहाँ पर किस टाइप का फिनोटाइप हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ क्या लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ LIN3, अभी मैंने आपको बोला LIN3 मॉर्फोजन ग्रेडियंट की तरह फंक्शन करता है। ये जिसको मिलता है वो क्या बनाता है, प्राइमरी, और उसकी थोड़ी कम कंसंट्रेशन जिनको मिलती है वो बनाती है सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। अगर इसी में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो हमारे वल्वा प्रिकर्सर सेल्स नहीं बनेगी। एंड यहाँ क्या होगा, ऑल वल्वा प्रिकर्सर सेल्स अडॉप्ट टर्शरी फंक्शन। टर्शरी फंक्शन मतलब यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या ले रही है, हमारे टर्शरी फंक्शंस ले रही है जो कि स्किन का फॉर्मेशन करती है। ये दोनों तो प्राइमरी और सेकेंडरी ले रही है, तो इस तरह से सारी अडॉप्ट कर लेगी टर्शरी फेट को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारे 4, फर्स्ट का 4 अगर हम देखिए तो हमारी 2 ऑप्शन पर है, 2 में नहीं है। अब हम देखिए लॉस ऑफ फंक्शन LIN3 लॉस ऑफ फंक्शन हुआ और गेन ऑफ फंक्शन हम कर रहे हैं LAT23। LAT23 क्या था, हमारे रिसेप्टर था, और LIN3 क्या था हमारे, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा लाइगैंड। तो यहाँ लाइगैंड जो है वो एब्सेंट है या लॉस ऑफ फंक्शन है, लेकिन रिसेप्टर बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ क्या है फंक्शन कर रहा है। अब क्या उसको लाइगैंड मिले, या जैसे कि हम बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड है, हमें कुछ मिले या ना मिले लेकिन हम ऐसे ही हम एक्साइटेड ही रहेंगे, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इसको गेन ऑफ फंक्शन कर दिया इस रिसेप्टर में, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अपना फंक्शन करेगा, जिसकी क्षमता है उससे भी ज्यादा, चाहे इसको बाहर से दे या ना दे। तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा मल्टी वल्वा। तो बी का हो जाएगा हमारी बी सेकेंड। सी में है रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ LIN3। अब यहाँ क्या है, LIN3 का जो फंक्शन है वो ही हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और इसका फंक्शन ही रिड्यूस किया है हमने, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो काम ही नहीं कर रहा है, फंक्शन इसका क्या थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब इसका फंक्शन अगर हम रिड्यूस करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो इस तरह से मॉर्फोजन ग्रेडियंट फंक्शन करता है, तो यहाँ क्या है, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो बहुत लो हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो जस्ट इसके नीचे जो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल है 6 नंबर वाली, उसको तो मॉर्फोजन ग्रेडियंट मिल जाएगा, वो तो प्राइमरी फेट अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन जो रिमेनिंग बची हुई सेल्स के पास कोई ग्रेडियंट नहीं जाता, कोई मॉर्फोजन ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होता है, तो जो रिमेनिंग जो सेल्स है, रेस्ट ऑफ सेल्स है, वो टर्शरी फेट ले लेगी, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। इस तरह से हो जाएगा 6p अडॉप्ट प्राइमरी फेट एंड रेस्ट ऑफ वल्वा प्रिकर्सर प्रिकर्सर सेल अडॉप्ट टर्शरी फंक्शन या फेट। तो हमारा इसका हो जाएगा 3। एंड फिर है ओवर एक्सप्रेशन। अगर हम लाइगैंड पर जो ओवर, जैसे कि हमारी रिसेप्टर है, यहाँ रिसेप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइगैंड आया ही जा रहा है, आया ही जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है 5, 6 एंड 7 ये कर लेगी, हमारे अडॉप्ट करेगी हमारे प्राइमरी फेट। एंड क्योंकि यहाँ क्या है, जो 3 है इसमें ओवर एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में फंक्शन करेगा। तो यहाँ क्या बोल रखा है 6 या 5 और 7, ये तो हमारी करेगी तीनों प्राइमरी फेट, और बची हुई जो है वो करेगी हमारे सेकेंडरी फेट अडॉप्ट। सही बोल रही हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, ये इसकी म्यूटेशन केस। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझा रही हूँ, लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, सारी सेल्स टर्शरी फेट गेन कर रही है, इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है रिसेप्टर में, रिसेप्टर में बहुत ज्यादा वो वर्क करेगा, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अपना
एक्सप्रेशन दिखाएगा। तो इस तरह से मल्टी वल्वा की कंडीशन क्रिएट होगी। फिर है हमारे इसका जो लेंथ थ्री का जो फंक्शन है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। फंक्शन को रिड्यूस करने का सेंस होता है कि बहुत कम कर रहे हैं। तो जो बीच वाली सेल है उसको तो थोड़ा बहुत अमाउंट में क्या है मॉर्फोजन मिल जाएगा, लेकिन रिमेनिंग सेल्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन कर देंगे हम तो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में अपना मॉर्फोजन जो है कंसंट्रेशन है वो क्रिएट होगी। इस तरह से तीन जो सेल है वो तो प्राइमरी फीड ले लेगी, रिमेनिंग बची हुई दो सेल्स है वो ले लेगी सेकेंडरी फीड। ये था ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का। इसकी जो भी इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं वो सारे 4 नंबर के आते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं समझा रही हूँ, पूरा कंसेप्ट भी मैं क्लियर कर। अब इन सही एलिमेंट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंकर सेल एंड 6 हाइपोडर्मल vulval precursor cells get involved in forming the vulva. If 3 of the hypodermal vulva precursors killed, अगर इनको हम मार देंगे by a laser beams, a normal vulva is still formed. यहाँ क्या अगर हम 3 को मार भी देंगे जो कि हाइपोडर्मिस बना रही है तो स्किन का ही तो फॉर्मेशन नहीं होगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, वल्वा का फॉर्मेशन। तो वल्वा फॉर्मेशन के लिए रिमेनिंग जो 3 सेल्स बची हुई रहती है वो ही क्या है वल्वा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वल्वा है वो नॉर्मली ही डेवलप होगा। दिस कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग पॉसिबल रीजंस हमें बताने हैं। 6 हाइपोडर्मल वर्वा प्रिकर्सर सेल्स फॉर्म इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ये आपको मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं बताई जा रही हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस क्या है रिफ्रेम होकर आते हैं। वही क्वेश्चंस बार बार, मैंने 3 क्वेश्चन बताए, तीनों उसी टाइप के हैं। आउट ऑफ विच only 3 participate in vulva formation and 3 remains as reserve function. रिजर्व फंक्शन ये क्या करते हैं, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज आपकी सही है, 3 सेल ही जो होती है मिड की, 5, 6 एंड 7, ये ही किसमें हेल्प करती है, ये करती है वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बाकी की बची हुई 3, 4 एंड 8 ये बनाती है हमारे हाइपोडर्म। फिर है हमारे इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे 2 ऑप्शंस में है। अब हमें पता है हमारा सी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमारी जो बचे हुए रिमेनिंग ऑप्शन है इनके अंदर सी ऑप्शन है ही नहीं है। व्हेन 3 हाइपोडर्मल वल्वा प्रिकर्सर सेल्स आर किल्ड, द नेबरिंग 3 हाइपोडर्मल नॉन वीपीसीज या नॉन वीपीसीज नहीं होगा, ये जो है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स ही होती है। तो नॉन जो वर्ड है यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो बी ऑफ स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंकर सेल फंक्शंस एज एन इंड्यूसर ये सही है, विच कैन इंड्यूस एपिथेलियल सेल्स ऑफ, ये गलत है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ गोनोड टू गेट, या गेट आएगा, रिक्रूटेड तो कंपनसेट फॉर द लॉस, ऐसा कुछ नहीं होता है इसका। सबसे पहले तो सोमेटिक मोनेडल सेल होती है और ये क्या है रिक्रूट कंपनसेट नहीं करती है जो भी लॉस होता है उस चीज को। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर है एंकर सेल्स गेट एज इंड्यूसर, ठीक है, विच कैन स्पेसिफिकली एक्चुअली इंड्यूस ओनली 3 हाइपोडर्मल सेल्स टू फॉर्म द वल्वा। तो ये हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो 3 सेल्स होती है वही क्या हमारे वल्वा की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे सितंबर 22 में भी देखो वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। सी एलिगन एम्ब्रियो यूजेस बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये था हमारे जो पिछले क्वेश्चंस थे, इसमें वल्वा का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कौन सी सेल जो है एंकर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, कौन यूटेरिन टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रही है। अब हमारे आया है इसकी बॉडी में जो भी बनता है, हाइपोडर्मिस बन गया, लैरिंग्स बन गया, फेरिंग्स बन गया, नर्व सिस्टम बना, ये सब चीजें क्या है उनका जो स्पेसिएशन या मोड ऑफ स्पेसिएशन होता है वो ऑटोनोमसली एंड कंडीशंस दोनों टाइप के मोड पर ये फंक्शन करता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ सेल लिनेज। तो हमारे 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से हमें करेक्ट बताना है। तो बहुत स्टेटमेंट्स हमारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द सिग्नल्स फ्रॉम द P1 ब्लास्टोमियर इंस्ट्रक्ट्स द ECM सेल्स, तो ECM सेल को इंस्ट्रक्ट नहीं देता है फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट। इस तरह से हमारे रॉन्ग हो जाएगा। फिर है इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्टिव सिग्नल्स द ECM विल सेल विल गिव इनटू 2 MS। यहाँ क्या है, EMS सेल होती है, ये इंस्ट्रक्ट देती है, तो क्या है 2 MS सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे राइट हो जाएगा। तो बी हमारी राइट है, तो ये हमारे रॉन्ग हो जाएगा। ये
और ए हमने वैसे ही देख लिया, तो इस तरह से बी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब है इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट सिग्नल द प्रोस्पेक्टिव एमएस सेल्स कैन टेक अप द इफेक्ट। ये का मतलब इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन ये करती है, तो ये हमारी करेक्ट हो जाएगा। अब है मॉम टू प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे फॉर्म द ब्लास्टोमियर नेबरिंग द ईसीएम सॉरी ईएमएस सेल इंस्ट्रक्ट्स द नेबरिंग डिवाइडिंग ईएमएस ब्लास्ट फ्रॉम फैट। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ जो ईएमएस सेल जो होती है वो नहीं करती है, पी टू सेल क्या है, ये इन सब चीजों को इंस्ट्रक्ट देती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारे डी है वो भी हमारे रॉन्ग हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रुप ऑफ 6 cells called vulvar precursor cells in C are leading equivalent of group। ठीक है, अब यहाँ स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट हमारे कौन से हैं। वही क्वेश्चन है सेम, इसका कंसेप्ट मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। यहाँ क्या है, इन द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड द वीपीसी कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल टिश्यू, ये बिल्कुल सही है। फिर है हमारी इफ द थ्री सेंट्रोल 5, 6 एंड 7 को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दे तो रिमेनिंग बची हुई सेल्स क्या है, वो हमारे वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, तो ये हमारे बिल्कुल सही है, ये भी सही है। फिर है हमारे इफ द एक्सप्रेशन ऑफ LIN3 का एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पीपीसी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सेकेंडरी लीनिएज कैन फॉर्म सेल्स ऑफ प्राइमरी लीनिएज। तो यहाँ क्या है, जो सेकेंडरी लीनिएज वाली सेल्स है, जैसे इसका ओवर एक्सप्रेशन मैंने इससे जस्ट पहले जो मैथ्स का फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था उसमें भी यही था, नहीं बहुत ज्यादा फंक्शन करेगा। तो 5, 6, 7 वाली तो प्राइमरी फेट ले लेगी, बची हुई जो है वो ले लेगी हमारे सेकेंडरी फेट। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगा। तो ए बी सी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डी भी देखना चाहे, एक्टोपिक एक्सप्रेशन करवा रहे हैं हम लोग, रिसेप्टर है लेट 23 का, इन 5, 6 एंड 7 में ये कन्वर्ट टू द प्राइमरी लीनिएज, तो ये नहीं होगी प्राइमरी लीनिएज में, ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C11 एम्ब्रियो यूज्ड बोथ, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हमारे होता है 4 सेल स्टेज तक कैन बी सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोडर्म cell lineage and also in the establish of dorsal ventral axis following are few statement regarding this। यहाँ क्या बोला गया है, इनका जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ऑटोनोमस टाइप का भी होता है, कंडीशनल मोड में भी होता है। एक बार मैं आपको समझाती हूँ कौन सी सेल जो है ऑटोनोमसली करती है, कौन सी कंडीशनल करती है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आ गया है, थोड़ा बहुत मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ P1 सेल जो होती है ये स्टेम सेल होती है, ए बी जो होती है वो होती है फाउंडर सेल। और भी काफी सारे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, वो मैं लाई नहीं हूँ क्योंकि सेम रिपीटेड रिफ्रेम होकर ही आ रहे हैं बार बार क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपके सारे क्लियर किए, आप खुद से भी सॉल्व करेंगे तो आपके हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है, ये जाइगोट जो होता है वो P1 और AB सेल में डिवाइड होता है। P1 जो होता है स्टेम सेल होती है, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होता है, और जो AB होता है ये कंडीशनली, मतलब कि इसको जैसा हम सिग्नल देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ढल जाती है, कंडीशन पर डिपेंड करता है इसका स्पेसिफिकेशन। आगे जाकर के फर्दर और डिवाइड होते हैं, जो P1 होता है P2 और EMS में डिवाइड होता है, EMS आगे जाकर के और डिवाइड होता है MS एंड E में। अब ई किसका फॉर्मेशन करता है और एम किसका करता है, ई तो करता है इंटेस्टाइन, ये करता है मसल्स, फेरिंग्स एंड गोनाड्स, ठीक है। और P2 क्या करता है हमारी, आगे फर्दर और ये भी दो में डिवाइड होता है, सी में एंड P3 में। सी क्या बनाता है और P3 क्या बनाता है, सी हमारी बनाता है मसल्स, P3 फर्दर और डिवाइड होकर के ये बनाता है हमारी P एंड P4। अब डी हमारी बनाता है, ये भी मसल्स बनाएगा और ये बनाएंगे टर्म लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस तरह से जो ए बी है, ए बी ए एंटीरियर और ए बी बी यानी पोस्टीरियर, इस तरह से और आगे अपन चलेंगे। ये ए बी लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होगा, ये भी लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होगा। क्या बनाता है वो आपको मैं बता देती हूँ, ये बनाता है फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन्स, ये भी बनाता है फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन्स। तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, कुछ कंडीशनल होता है, कुछ ऑटोनोमस होता है। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं हम, यहाँ क्या है, P2 को अगर हम रिमूव कर देंगे अर्ली 4 स्टेज पर तो
AMH सेल जो होते हैं विल डिवाइड्स इनटू 2 MS सेल्स एंड नो एंडोडर्मिस विल बी मेड। तो ये हमारे बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में अगर हम P2 जो है इसको अगर हम हटा देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे P2 बनता है और EMS बनता है। तो यहाँ क्या होगा, अगर P2 को हम हटा देंगे तो अर्ली 4 स्टेज में का EMS जो होता है वो डिवाइड करता है MS में, दोनों इसमें क्या है MS ही बनते जाएंगे और एंडोडर्मिस जो है वो नहीं बनेगी। तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। फिर है हमारे POP1 डिफिशियंट यानी म्यूटेंट कंडीशन में है, तो बोथ EMS डॉटर सेल्स बिकम ई सेल्स में ही हमारे कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं सी। If the position of ABA anterior and posterior were reserved, their fate get reserved and no normal embryo form। ये गलत है। यहाँ क्या है, ओनली क्योंकि चीजें सेम ही बन रही है, या एंटीरियर पोर्शन हो चाहे से पोस्टीरियर पोर्शन हो, अगर इन दोनों की पोजीशन हम एक्सचेंज कर देंगे तो भी हमारा जो एम्ब्रियो है वो नॉर्मल ही बनेगा, लेकिन उसकी जो एक्सिस है वो हमारी थोड़ी चेंज होगी, लेकिन एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारे नॉर्मल ही होगा। ये हमारे रॉन्ग हो जाएगा। अब डी है, इन एम्ब्रियो वेयर मदर है म्यूटेंट GLP1 ABP इज ट्रांसफर्ड इनटू ABA। मतलब कि यहाँ क्या है, अगर ये इस म्यूटेंट है, अगर इसपे से ये ट्रांसफर होकर के ABA एंटीरियर वाली पर आ जाता है, तो ये भी हमारे बिल्कुल सही है। तो ABD जो ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट है तीनों, और जो सी ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ नो नहीं होगा, या नॉर्मल एम्ब्रियो ही हमारा फॉर्म होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि सी एलिगन टॉपिक से थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में, और भी इसके सेम इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।